हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस मॉक्स। और जो लोग नए चैनल पे, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये सी एस मॉक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाकर के फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो। मोर देन 150 टेस्ट्स हैं। सी एस मॉक्स का वेबसाइट आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी पी एस पी ओ के टेस्ट हैं, आर बी आई असिस्टेंट, ये सारे टेस्ट शेड्यूल्ड है, अभी तक लाइव नहीं हुए हैं। अभी आर आर बी क्लर्क का टेस्ट लाइव हो चुका है शायद, और ये आर बी असिस्टेंट प्रीलिम्स के 120 सेट्स हैं, टेस्ट्स हैं। और यह हर रोज़ अपलोड हो रहे हैं टेस्ट, मोर देन 20 टेस्ट हर रोज़ अपलोड हो रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं। आर आर बी बंडल है, ये सारे जो भी, एक तो ऑलमोस्ट सारे टेस्ट फ्री हैं। जो भी टेस्ट पेड हैं उनका मैं कूपन कोड डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको 70% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा जब भी आप लेना चाहोगे। एंड ये सी एस मॉक्स का टेलीग्राम ग्रुप, आपको उसकी टाइमिंग देख सकते हो। और यहाँ पे अराउंड 14,000 मेम्बर्स हैं, सॉरी 15,000 मेम्बर्स हैं। और यहाँ पे हर रोज़, हर हमेशा हमेशा क्विज़ होती रहती है। आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो और क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्विज़ हैं, डेली लाइफ क्विज़ हैं। ये फेसबुक पेज का नाम है, और टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट है, जिसमें जो डिस्काउंट बेस्ड बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है। आप देख लो इसको। सो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ मर्चेंट ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ हिज गुड्स एंड दस एंड्स अप सेलिंग एट अ कॉस्ट प्राइस, व्हाट वाज द मार्कअप प्राइस, व्हाट वाज द परसेंट मार्कअप। कह रही कि अगर एक जो ओनर है वो 40% डिस्काउंट देने के बावजूद, जो वो बेचता है अपने मार्क प्राइस पे, अगर 40% का डिस्काउंट देता तो उसे कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होता। तो पूछा जा रहा है कि वो जो मार्क प्राइस था वो कितने परसेंट ज़्यादा था कॉस्ट प्राइस से। तो देखिए, इसका दो तीन तरीका, जो सबसे बेसिक तरीका मैंने पहले ही बताया और हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। ठीक है, यानी कि ये हो जाता है MP, ये हो जाएगा डिस्काउंट। आई एम सॉरी, मेरी राइटिंग बहुत ही ख़राब है। तो अब एक MP5 है, डिस्काउंट उसमें 2 का दिया, तो CP कितना होता है? MP माइनस डिस्काउंट, दैट मीन्स 5 - 2 3। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि MP इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट। यहाँ इस केस में क्योंकि कहा जा रहा है कि MP से जब उसने डिस्काउंट देते तो उसका ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, जिसका मतलब ये है कि जो इसका सेलिंग प्राइस था वो कॉस्ट प्राइस का इक्वल हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया उसका CP3, हो गया CP। अब मार्क प्राइस कितना था? मार्क प्राइस है 5, तो कितने परसेंट का इंक्रीज़ किया था उसने? तो कितना बढ़ गया था? तो 3 से 2 ज़्यादा था, 2/3 इंटू 100, विच मीन्स 66.66% उसने अपने मार्क प्राइस को, आई मीन कॉस्ट प्राइस को बढ़ा के लिस्ट मार्क प्राइस सेट किया था। वैसे अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू का चार्ट चाहोगे तो फेसबुक ग्रुप पे अपलोडेड है, और उसमें देख लेना कि 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 66.66। सो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A shopkeeper sells his good at its CP only, but he uses 650 gram weight at the place of 1000 gram of weight for a kg. What is his net profit percentage? ऐसे क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन फॉल्स वेट वाला होगा ना और किलोग्राम और ग्राम में बात हो, तो सब पहली बात करने की है कि 1 रुपीज़ पर ग्राम प्राइस फिक्स कर लेना है। ओके, तो देखो 1 रुपीज़ पर ग्राम अब हमने प्राइस फिक्स कर ली। कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़, CP इज इक्वल टू 1 रुपीज़ पर ग्राम कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि जो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा 650 ग्राम का कितना होगा? वो हो जाएगा 650 रुपीज़, है ना। लेकिन है क्या कि वो 650 ग्राम बेच रहा है कितने कह के? 1 kg कह के बेच रहा है। तो उसका सेलिंग प्राइस उसको कितना मिलेगा? वो बोल रहा है कि मुझे कोई प्रॉफिट लॉस भी नहीं चाहिए और मैं 1 kg बेच रहा हूँ बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। तो वो 1 kg के बदले बेच रहा है 650 ग्राम, है ना। वो पैसे कितने ले रहा है? 1 kg का ले रहा है, यानी कि 1000 रुपये ले रहा है। तो उसको कितने का फायदा हो रहा है?
तो 650 में उसने खरीदा, ये हो गया CP। SP हो गया उसका 1000। तो प्रॉफिट उसको कितने का हो गया? प्रॉफिट हो गया उसको 350 का। परसेंट में पूछा गया तो 350/650 इंटू 100। तो ये अराउंड आ जाएगा 53% के आसपास। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। इफ अ मर्चेंट ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन लिस्ट प्राइस देन ही मेक्स अ लॉस ऑफ 16%, what percent of profit or loss will she make if he sells at a discount of 10%? तो देखिए, सबसे पहले कर देते क्या कि मान लेते हैं CP जो है 100 है। ओके, अब एक चीज़ देखिए, रेशियो देख लीजिए MP और CP का। डिस्काउंट दिया उसने 30% का, दैट मीन्स 70 MP इज इक्वल टू, एंड शी मेक्स अ लॉस ऑफ 16%। 84 CP है ना। ओके, अब MP/CP का रेशियो का निकाल लेते हैं। तो MP/CP हो जाएगा 84/70, है ना। तो विच मीन्स कि MP/CP का रेशियो हो जाएगा 10, 12:10। MP 12, ये 10 है। तो अब आपको CP आपने 100 यहाँ कंसीडर किया, तो क्या करना है, यहाँ 10 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसको भी 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेट करना है। तो यानी कि अगर CP 100 है, अपना CP 100 है, तो MP हो जाएगा 120, है ना। अब क्या कर रहा है कि एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट और लॉस विल इफ इसे साथ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब ये है कि मार्क प्राइस उसका 120 आ गया है, कॉस्ट प्राइस उसका 100 है। उसने क्या कि 120 पे 10% का डिस्काउंट है। 10% का डिस्काउंट दैट मीन्स कि 12 माइनस कर देंगे इसमें से, यानी कि उसने बेचा है 108 में, है ना। मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट देके बेच दिया वो, तो 108 में बेचा। खरीदा कितने में था उसने? 100 में। तो उसको कितने का फ़ायदा हो गया? हाँ, 8 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। किस पे हुआ? 100 पे, CP पे हुआ। तो 8/100 इंटू 100 कर देते हैं, तो विच मीन्स कि इनको 8% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ मर्चेंट marks his goods up by 60%, then offers a discount on the mark price. If the final selling price after the discount results in the merchant making no profit, no loss, what was the percent discount offered by the merchant? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन सिर्फ देखने में बहुत बड़ा है। और देखिए, इसका सबसे पहले बात क्या है कि जो आप लोगों को मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताया कि 60% एबव बनाया, मर्चेंट मार्क्स इज गुड्स अप बाय 60%। तो सपोज मान लो उसने खरीदा 100 में, ठीक है, 100 में खरीदा। मार्क प्राइस कितना कर दिया उसका? इससे 60% बढ़ा के, यानी कि 160, है ना। अब क्या है कि जो, लेकिन जब वो फाइनल सेलिंग प्राइस है जो बेचा, वो डिस्काउंट देने के बाद उसमें उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो विच मीन्स कि उसको बेचा उसने 100 में ही, SP है 100, तो डिस्काउंट उसने कितने का दिया? 60 का दिया, तभी तो डिस्काउंट दिया उसने 60 का। अब किस पे दिया? तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया, दैट मीन्स कि जो इसका परसेंट पूछा गया तो 60/160 इंटू 100। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने ये हो जाएगा 37.5, 37.5% हो जाएगा। इसका मैं एक और तरीका बता देता हूँ। 6/16 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60/160 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, 1/16 होता है 6.25, तो 6/16 क्या होगा? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 37.5 हो जाएगा ये। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ मर्चेंट मार्क्स हिज गुड्स अब बाय 75% above his cost price.
व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंट डिस्काउंट दैट ही कैन ऑफर सो दैट ही एंड्स अप सेलिंग एट नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये भी बहुत ही ईजी है। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। ठीक है, 4 हो गया आपको सीपी, ये 3 हो जाएगा प्रॉफिट कह सकते हैं इसको, लॉस कह सकते हैं इसको, इंक्रीज कह सकते हैं, जो भी बोलो, मार्कअप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। रेशियो में है तो उसने 4 में खरीदा, बेचा कितना उसमें, 7 में बेचा, 7 हो गया उसका। उसने सॉरी बेचा नहीं, उसका मार्क प्राइस उसने कर दिया 7। ठीक है, अब कह रहे हैं कि वो कितना का डिस्काउंट दे मैक्सिमम कि उसको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस ना हो। तो उसको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस कब नहीं होगा, जब उसका एसपी होना चाहिए 4, तभी ना उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, क्योंकि 4 में तो उसने खरीदा ही है। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट वो डिस्काउंट दे सकता है, तो 7 में से 3 का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है, विच इज इक्वल टू 4, है ना। तो इसका वो है कि परसेंट में निकालना है, तो 3 का डिस्काउंट देगा वो किस पे देगा, 7 पे। 3/7 इंटू 100, ये हो जाएगा 42.85। अब इसके लिए फ्रैक्शन वैल्यू याद रहता है तो बहुत आसानी से होता है। 1/7 का वैल्यू होता है 14.28 होता है। ओके, 1/14 इज इक्वल टू 14.28। ये फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 1/14 की, तो थ्री टाइम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इजीली आ जाता है आपका, अगर आपको याद होता फ्रैक्शन वैल्यू तो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1 year payment of to the servant is 200 plus 1 shirt. The servant leaves after 9 months and receives Rs 120 and a shirt. What is the price of the shirt? कह रहे कि एक कोई स्टाफ है जिसका जो पेमेंट है वो 200 रुपये महीने और प्लस एक शर्ट है। ओके, सॉरी, 200 रुपये प्लस एक शर्ट वो 1 साल में लेता है, बहुत ही सस्ता है यार। तो अगर उसने 9 महीने ही काम किए तो उसे 100 रुपये 120 रुपये मिले और एक शर्ट मिला, तो शर्ट की प्राइस फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखो, अगर वो 2 महीने 1 साल काम करता तो 200 प्लस शर्ट होता ना, लेकिन उसने क्या किया, 9 मंथ ही काम किया, तो 9/12 200 प्लस एस, है ना। ये हो जाएगा 3/4, इसको कैंसिल करो ना, 3/4 200 प्लस एस। ओके, लेकिन उसे दिया कितना गया है, 120 प्लस एस इक्वल्स टू 120 प्लस एस। तो यहाँ से अगर आप इक्वेट करोगे तो यहाँ से आपको एस की वैल्यू आ जाएगी, शर्ट की वैल्यू आ जाएगी 120 रुपीज़। 600 प्लस 3s इक्वल्स टू, ये 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 480 प्लस 4s, तो s इज इक्वल टू 120, यानी कि शर्ट का जो प्राइस था वो 120 रुपीज़ है। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन। ट्रेडर बाइज गुड्स एट a 19% discount on the label price. If he wants to make a profit of 20% after allowing a discount of 10%, by what percent should his mark price be greater than his original label price? कह एक ट्रेडर है जो कि अपने कुछ गुड्स खरीदता है वो 19% डिस्काउंट पे लेबल प्राइस से। तो लेबल प्राइस हो गया जो प्राइस टैग दिया रहता है, तो सीपी हो जाएगा उसका 81, एलपी एज्यूम करते हम लोग 100। ओके, सीपी हो गया 81। अब ये है कि वो कितने का, अगर वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो 20% का प्रॉफिट कितना होगा, सीपी का 20% और कितना होगा, 10% जाएगा 8.1, 20% जाएगा 16.2, तो टोटल हो जाएगा 81 प्लस 16.2। इसको ब्रैकेट में बता देता हूँ, 120% ऑफ 81। ओके, ये हो जाता है 97.2। ये 97.2 क्या है कि इसने इतने में बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा, और ये 10% डिस्काउंट है मार्क प्राइस पे, है ना। तो 90% एम पी इज इक्वल टू 97.2 हो जाएगा, क्योंकि 10% डिस्काउंट पे बेचेगा तब ना उसको इतने का 20% का प्रॉफिट होगा। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 97.2 में बेचना है, तो 97.2 में बेचेगा, 90% वो हो जाएगा 90% एमपी का, तो एमपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एम पी इज इक्वल टू 97.2/90 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से ये ज़ीरो हटा देते हैं, 9 से इसको करते हैं अगर 10 टाइम्स 1.8, 10.8 इंटू 10 कर देंगे तो 108 हो जाएगा। यानी कि उसका मार्क प्राइस था 108। 90% एम पी था 97.2, तो 100% एम पी हो जाएगा 108। तो लेबल प्राइस कितना था 100, ये रहा लेबल प्राइस, ये रहा मार्क प्राइस। तो लेबल प्राइस से कितना बढ़ा के गया उसको 8 पे, तो 8/100 का इंक्रीज़ किया उसने, इंटू 100 करेंगे, परसेंट निकालना है, तो 8% का उसने बढ़ाया प्राइस। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजीव सोल्ड एन आर्टिकल फॉर Rs56 which cost him Rs x if he had gained X% on his outlay. What was his cost? कह रहा है कि राजीव जो है 56 रुपीज़ में कुछ प्रोडक्ट को बेचता है जो कि उसने X रुपीज़ में ख़रीदा था, एंड अगर वो X% प्रॉफिट कमाता है, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, आउटले व्हाट वाज हिज कॉस्ट प्राइस। तो इसको करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है कि इस 56 को दो ऐसे फैक्टर से ब्रेक कर लेना जिसके आप उसका डिफरेंस 10 हो। तो 56 का एक ऐसा फैक्टर है 14, 4, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 56, और दोनों के आपस का डिफरेंस भी 4 है। और इसके ये करने के बाद क्या होगा, जो छोटी वाली वैल्यू है उस पर 0 पुट कर देना, तो विच मीन्स 40%, है ना, नॉट 40%, 40 इसका कॉस्ट प्राइस होगा 40। उसने 40 में खरीदा, 40% प्रॉफिट पे बेचा, तो 56 में बिक गया उसका। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे इजीली करना है, बाकी इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ ट्रेडर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट लॉस ऑफ 8%, बट ही यूजेज अ false weight. He uses a weight of 900 grams only in place of 1 kg. What is his real loss or his gain percent? देखिए, कह रही वो लॉस 8% लॉस में बेचेगा, यानी कि जैसा मैंने कहा था कि किलोग्राम वाले में क्वेश्चन में क्या करना है कि 1 रुपीज़ पर ग्राम कर देना है, 1 रुपीज़ पर ग्राम कर देते हैं अगर, तो उसका क्या करना है कि 8% लॉस पे बेचना है, तो 1000 में से अगर CP1 कर देते इसको 1000। ठीक है, SP क्या किया उसने 8% लॉस पे बेचा, यानी कि 80 रुपीज़ कम करके बेचा, तो 920 में बेचा, है ना। 88% हो जाएगा इसका 80 रुपीज़, तो 920 में बेचा। लेकिन उसने खरीदा कितने में था, 900 ग्राम ही तो बेचा है उसने, तो 900 में ही खरीदा था उसने। तो हो गया CP2 हो गया उसका 900। तो पूछा जाए उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, उसने 900 में खरीदा, 920 में बेचा उसने, तो 20/900 इंटू 100, ये हो जाएगा 2.22। ओके, परसेंट का गेन। अब ये भी फ्रैक्शन वैल्यू से हो जाता, क्योंकि 1/9 का वैल्यू होता है 11.11, तो 2/9 की वैल्यू हो जाएगी 22.22। बस अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेते तो ये बहुत आसान था ये क्वेश्चन। और वैसे सारे क्वेश्चन इसमें इजी हैं, बेसिक से बता रहा हूँ, और धीरे धीरे टफ लेवल पे लेके आऊँगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ़ अ मर्चेंट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हाट शुड बी हिज मार्कअप प्राइस। देखिए, डिस्काउंट 20% यानी कि 80% ऑफ MP इज इक्वल टू 20% प्रॉफिट कर रही है ना, 120% ऑफ CP, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो MP/CP हो जाएगा 120/80, है ना। CP 80 है, MP 120 है,
तो कितने का डिस्काउंट दिया उसने, कितने का उसने मार्कअप प्राइस को बढ़ाया था, प्राइस को 80 में खरीदा, 120 में, 120 लेके गया, तो कितना बढ़ाया उसने, 40, 40 बढ़ा के इस पे 80 पे सीपी पे बढ़ाया, 80 इंटू 100 दिया जाएगा 50%। उसने अपना दाम बढ़ा दिया था, मार्केट प्राइस मतलब कि कॉस्ट प्राइस उसने 50% बढ़ा के बेचा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सॉरी ये लास्ट था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और स्टे ट्यून, और भी वीडियोस लेके आऊँगा धीरे धीरे, आई मीन प्लान। इसके बाद में ज्योमेट्री का चैप्टर, ये जब खत्म हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो फिर ज्योमेट्री पे लेके आऊँगा, और देखते हैं आगे फिर। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।